ये क्या सवाल पूछा जाए भाई, कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब हुई, डेमोक्रेटिक प्रोसेस का क्या हुआ, बीजेपी के संविधान का क्या हुआ, इलेक्टोरल कॉलेजेस जिन्हें चुनना था कितनों ने वोट किया, कहां काउंटिंग हुई, कौन इनके खिलाफ खड़ा हुआ, किसने चुना, कैसे चुना। देखिए गरिमा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अगर देखें, अगर मैं पहले से आपको बताऊं तो ये तो अभी नितिन नवीन का आज सबको ध्यान में आ रहा है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के इतिहास से ही बता देता हूं। ये कहा जा रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक नहीं हुई, तो अगर 2014 में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री बनते हैं और अमित शाह को अध्यक्ष बनाया जाता है, उस समय भी इसी तरीके से पत्र जारी हुआ था, घोषणा की गई थी। जब अमित शाह जी मंत्री बनते हैं, नड्डा जी को बनाया जाता। सर सिलेक्शन होता है ना, इलेक्शन तो नहीं होता, संविधान इलेक्शन कहता है। मैं बता रहा हूँ उसका, मैं जवाब दे रहा हूँ ना उसका। मैं आपको बताता हूँ उसका। नड्डा जी के समय भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। और उसके अगर मैं पहले चला जाऊं तो जब आडवाणी जी का इस्तीफा होता है जिंदा पकड़ में, और उसके बाद जब राजनाथ सिंह को कमान दी जाती है, उस समय भी यह कहा जाता है कि संसदीय बोर्ड ने राजनाथ सिंह को अभी अपना कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का चुना गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड में 11 मेंबर है टोटल, तो जरूरी नहीं कि 11 मेंबर भाजपा मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आकर वहां पर बैठक करें, उसकी प्रेस रिलीज जारी हो कि आज पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए हम बैठक कर रहे हैं। जब 11 लोगों की आपसे बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी हो सकती है या टेलीफोन पर भी बातचीत हो सकती है, तो 11 लोगों की आपसे बातचीत फोन पर भी होगी और उसके आधार पर तय किया गया कि नितिन नवीन को बनाना है। और दूसरी बात है कि जहां तक ये कहा जा रहा है कि भाई अमित शाह जी के आदमी है या नरेंद्र मोदी जी के आदमी रहेंगे, देखिए किसी भी पार्टी के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी का भी इतिहास देखेंगे तो जब 1980 में पार्टी बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद 83 में लालकृष्ण आडवाणी को अध्यक्ष पार्टी का बनाया जाता है, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष बनते हैं, उसके बाद फिर आडवाणी बनते हैं, फिर कुशाभाऊ ठाकरे बनते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि जब जना कृष्णमूर्ति पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, बंगारू लक्ष्मण बनते हैं, तो क्या उस समय वो अटल आडवाणी से बड़े नेता बन जाते हैं जो अध्यक्ष बने। उसके बाद राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, तो क्या वो राजनाथ सिंह जी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण से बड़े आदमी बन जाते हैं। पार्टी का जो बड़ा नेतृत्व अटल आडवाणी का हमेशा वर्चस्व रहा है, पार्टी अध्यक्ष कोई भी बने उनका तो सर वाइसा वर्सा इसको पलट दीजिए ना भाई, वाइसा वर्सा आप यही कह रहे हैं समीर जी कि जो पार्टी की टॉप लीडरशिप है भाई, नरेंद्र मोदी से बड़े थोड़े हो जाएंगे जेपी नड्डा, अमित शाह से बड़े थोड़े हो जाएंगे जेपी नड्डा, और जब जेपी नड्डा नहीं हो सकते तो नितिन नवीन भी नहीं हो सकते। 2010 में तो सर वन सेकेंड वाइसा वर्सा भाई, सोनिया गांधी से बड़े हो जाएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी इसी पर तो प्रहार करती है कि वो तो रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के हाथ में है। नहीं, बीजेपी इस बात पर प्रहार करती है कि गांधी परिवार से बाहर ही कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ढूंढ नहीं पाते। राहुल गांधी भाई, अब कांग्रेस का देखिए ना, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी आती है, फिर सोनिया गांधी आ जाते हैं, फिर राहुल गांधी आ जाते हैं, फिर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं तो सोनिया गांधी लंबे समय तक कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहती है। बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बनाए जाते हैं, जब पार्टी कहती है अशोक गहलोत को कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए, तो अशोक गहलोत किस तरीके से वहां पर राजस्थान के अंदर सत्ता के लिए किस तरीके से संघर्ष करते हैं, कैसे बिखेर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी का संविधान सर एक सेकंड लेके खड़गे को बनाया जाता है, सर एक चुनाव होता है, चुनाव के अंदर शशि थरूर चुनाव लड़ते हैं। दैट्स फाइन सर भाई, लेकिन कांग्रेस ने भले ही 5 दफा चुना, लेकिन कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, मल्लिकार्जुन खड़गे भी निर्वाचित हैं, सिलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड हैं। बीजेपी ने तो आज तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव आज तक नहीं कराया, 80 से लेकर अभी 25 चुनाव होते हैं, चुनाव कोई लड़ता नहीं है, बात दूसरी है ना। आज लखनऊ में अगर प्रदेश अध्यक्ष समीर जी आवाज, हाँ, कल जब नॉमिनेशन का था तो कहा था किसी को फॉर्म भरना है तो भर सकता है, कोई चुनाव लड़ा नहीं। अब पार्टी किसको जबरदस्ती थोड़ा चुनाव लड़ाएगी कि नहीं आप चुनाव लड़िए, प्रोसेस होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के भी चुनाव की प्रोसेस होगी, अधिसूचना जारी होगी। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है, वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि बनने की महत्वाकांक्षा पार्टी के किसी नेता में नहीं है, यही नहीं होगी, नहीं होगी, गरिमा जी होगी। हर आदमी चाहता है मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, हर विधायक चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं, हर सांसद चाहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन अगर पार्टी ने तय किया कि हम इसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, यही तो कह रही हूँ, स्वीकार कर ले तो उसमें दिक्कत क्या है? यही तो कह रही हूँ, यानी चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म लिया था। हाँ सर, यानी भारतीय जनता पार्टी में यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष में चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म लिया था। तो आपको अगर लड़ना है तो आप फॉर्म लेकर लड़ सकते हैं कार्यकर्ता के रूप में, से पार्टी में बनाई तो है नहीं। आज कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, जब चुनाव की सूचना जारी होगी अध्यक्ष बनाया जाएगा, उस समय
अगर किसी को चुनाव लड़ना होगा तो वो लड़ सकता है, उसको पार्टी रोक नहीं सकती किसी को चुनाव लड़ने से। कोई चुनाव नहीं लड़ता है इसका मतलब ये नहीं कि किसी को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से, और देखिए पार्टी में नरेंद्र मोदी जी का कद बहुत बड़ा है, अमित शाह जी का ये कद बड़ा दरअसल है। हम बड़ी गुडी गुडी पिक्चर समीर जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? राजस्थान में विधायक दल की बैठक कब हुई? मुख्यमंत्री बनाने से पहले बाकायदा राजनाथ सिंह पर्ची लेकर पहुंचे, वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में पर्ची रखी गई तो बेचारी हकबक रह गई, हक्की बक्की रह गई वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन? पहली बार का विधायक भजन लाल शर्मा। शी वॉज इवन नॉट अवेयर। आप कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में फैसला होता है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से होता है। गरिमा जी, ये राजस्थान का प्रकरण है, ये मध्य प्रदेश का भी आप मोहन यादव का उदाहरण इस बात को दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये उदाहरण भी तो दिया जा सकता है कि 2012 में जब नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, चुनाव प्रचार अभियान का प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी का 2014 के लिए चेहरा बनाना था, तो वही लालकृष्ण आडवाणी इस पर विरोध करते हैं, आडवाणी इस्तीफा दे देते कि नहीं, लेकिन पार्टी तय करती है, संघ तय करता है कि भाई नरेंद्र मोदी को लेकर आना होगा, अच्छा चेहरा है, कार्यकाल का अच्छा रहा है और यही 2014 में पार्टी का नेतृत्व करेंगे। तो उस समय तो पार्टी जो सबसे बड़े नेता आडवाणी जी उनकी सुनती नहीं है, उस समय पार्टी नरेंद्र मोदी को लेकर आती है। ऐसा तो नहीं है कि आडवाणी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं होंगे चेहरा तो पार्टी मान लेती है, उस समय संघ तय करता है, पार्टी तय करती है, नरेंद्र मोदी आते हैं उस समय। आप संघ को ले आए, लगातार प्रधानमंत्री बन रही है। समीर जी एक सेकेंड, बड़ा रिस्पेक्टफुली मैं आपसे कह रही हूं, संघ तो पार्टी नहीं है ना, संघ तो एक सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। संघ तो खुद कहता है कि हम पॉलिटिकल मामलों में दखल नहीं देते। अच्छा एक सवाल ये बता दीजिए, नितिन नबीन संघ की मुहर है या अमित शाह की मुहर? देखिए मुझे लगता है कि संघ की मुहर भी होगी, लेकिन अब संघ तो सभी स्वयंसेवक है। अगर संघ से पूछा जाएगा या नितिन नबीन से कहेंगे कि आप क्या संघ है, तो नितिन नहीं कहेंगे मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। तो संघ के स्वयंसेवक तो सभी है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चॉइस है। संघ का बहुत ज्यादा इसमें दखल नहीं रहा होगा, संघ की सहमति जरूर होगी। संघ से कहा गया होगा तो शीतल जी दरअसल संघ का दखल